हाँ भाई बताइए। लास्ट क्लास में हम लोग जहां तक पढ़े थे वहां तक किसी कोई डाउट नहीं है ना? कुछ डाउट हो तो पूछ लिया करो। किरण निर्मकर नहीं है सर, गुलशन नहीं है सर, ठीक। कुछ भी टाइप का डाउट होता है तो पूछ लिया करो। देखो लाइव क्लास में जुड़े हो उसका सबसे बड़ा फायदा यही है। अगर आपको रिकॉर्डेड ही देखना है तो फिर यूट्यूब में वीडियो का कोई कमी नहीं रहता है। यूट्यूब में एक तो टॉपिक सर्च करो, खूब सारे वीडियो आ जाते हैं लाइन से। लाइव क्लास में आप जुड़े हो, जो भी टाइप का डाउट हो, या कभी लगे कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, या कभी लगे कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, तो फिर उसी हिसाब से पढ़ाएंगे अपन, ठीक है। चलिए क्लास को अब प्रारंभ किया जाए। पिछले क्लास में जहां तक पढ़े थे उसके आगे देखिए अब, ठीक है भाई। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे, अच्छा आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं याद है ना आपको? आज मैं आपको रियल एनालिसिस का कराने वाला हूं। क्या? रियल एनालिसिस का पढ़ने वाले हैं आज, है ना? रियल एनालिसिस लिखे हेडिंग डाल लीजिएगा ना, रियल एनालिसिस। कौन सा नंबर का क्लास हो जाएगा जी रियल एनालिसिस का? बताइए क्लास नंबर कौन सा होगा ये? आई थिंक थर्ड होना चाहिए। बताइए तो ये रियल एनालिसिस का क्लास नंबर थर्ड है कि कौन सा है? बताइए जल्दी। क्लास नंबर थर्ड है मेरे ख्याल से, कुछ गलत लिख रहा हूं तो बताइए। थर्ड। किरण निर्मकल बोल रहे हो सेकंड क्लास है, गुलशन बोल रहा है थर्ड क्लास है। कितना क्लास हुआ एक बार कंफर्म देख के बताओ जल्दी, फिर सुधारना पड़ेगा। चलिए तब तक मैं कुछ लिखता हूं, उसको आप लोग लिखेंगे मेरे साथ, ठीक है। पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसी का थोड़ा पहले लिखा देता हूं। रिलेशन पिछले क्लास में पढ़े थे इसको ना, उसको दोबारा थोड़ा सा लिखा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उसी से आगे करना था। इफ ए एंड if A and B are two sets, then any relation from then any relation from A to B is a subset of A cross B। इसको हम लोग किए थे ना पिछले क्लास में, बस थोड़ा सा इसी के आगे बताना था इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। A is equal to 1 2, B is equal to 3 4। देखो ये चीजें मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मैं हल्का से उसको रिपीट कर रहा हूं कि मान ली जाए रिलेशन क्या होता है यहां पर, ये बताया जाएगा। अगर ए का रिलेशन, ए और बी दो ठो कोई सेट्स हैं और कोई एक रिलेशन है ए टू बी, वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। समझ में आ गया ना? जैसे छत्तीसगढ़ बी की जगह 4 है। अच्छा हाँ सॉरी, बहुत बढ़िया किरण ने मगर बी की जगह 4 है, सॉरी ना गलत लिख दिया। ऐसे ही बताया करो, लाइव क्लास में जुड़े रहते हो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पास ए से बी कोई, मतलब यहां पर से बोल रहे जैसे इंडिया का सबसेट कौन हुआ? छत्तीसगढ़। इंडिया का सबसेट कौन हुआ? छत्तीसगढ़। वैसे ही ए से बी का जो रिलेशन है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। मतलब अगर ए और बी इतना है और ए क्रॉस बी को मैं लिखूं तो ए क्रॉस बी को क्या क्या लिख सकता हूं बताओ? बोलिए 1 3, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ 1 4, ओके, फिर इसका इसके साथ 2 3, फिर इसका इसके साथ 2 4। समझ में आ रहा है मेरी बात? यहां तक ठीक है। अब ए क्रॉस बी में जितनी पॉसिबिलिटी है वो मैं लिख दिया। यहां पास अगर मैं इसका देखो 4 एलिमेंट हुआ, 1 2 3 4, इन चारों एलिमेंट में मैं कोई भी 2 एलिमेंट अगर मैं उठा लेता हूं, जैसे 1 3 ले लिया
और मान ली जाए 1 4 ले लिया, तो ये जो एलिमेंट है दो ठो 1 3 1 4, ये दो एलिमेंट इस ए क्रॉस बी के अंदर का ही दो एलिमेंट लिया हूं, मतलब वो सबसेट होगा और वही रिलेशन डिफाइन करेगा। इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं समझ में? ए क्रॉस बी में इतने सारे एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट में दो ठो कोई लिया, ये रिलेशन शो करेगा ए से बी के लिए। देखो ना 1 3 1 4, ये ए टू बी में रिलेशन को बता रहा है। हालांकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन कोई भी दो ठो तीन ठो ले लिया, ये जो रिलेशन है वो एक्चुअली ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ये चीजें मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। अब इसके आगे देखा जाए, अब इसके आगे कहानी ये है कि मान ली जाए कार्डिनल ऑफ ए इज इक्वल टू, मान ली जाए एम है, यानी ए जो है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम है। अगर कार्डिनल ऑफ बी इज इक्वल टू एन है, बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा चेक करो, जिसको अपन बोलेंगे कार्डिनल ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो दोनों का मल्टीप्लाई कर देना तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। क्लियर हो गया? अगर मैं रिलेशन देखूं टोटल कि टोटल ए क्रॉस बी में कितने रिलेशन हुए हैं, तो इसको ऐसा लिखेंगे, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किसमें, ए क्रॉस बी में, मतलब फ्रॉम ए टू बी में, ए टू बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो वो आप लिखोगे, यही लिख देता हूं, 2 के पावर में कार्डिनल ऑफ ए क्रॉस बी, और इज इक्वल टू लिख देता हूं, इज इक्वल टू 2 के पावर ए क्रॉस बी, कार्डिनल का वैल्यू एम एल लिखे हो। अब आप बोलोगे सर ये 2 कहां से आ गया? अगर आप लोग क्लास को रेगुलर अटेंड कर रहे होगे तो आपको मैं बताया था कि हर एलिमेंट के होने के लिए दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो होगा या तो वो नहीं होगा। हर एलिमेंट के लिए किसी भी पोजीशन में होने के लिए दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो वो होगा या तो नहीं होगा, दो ही पॉसिबिलिटी। हर एलिमेंट के लिए दो पॉसिबिलिटी, हर एलिमेंट के लिए दो पॉसिबिलिटी, हर एलिमेंट के लिए दो पॉसिबिलिटी, हर एलिमेंट के लिए दो पॉसिबिलिटी। टोटल कितना टाइम्स ये पॉसिबिलिटी होगा? mn टाइम्स होगा, क्योंकि mn है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इतनी ही एलिमेंट है ना, इसलिए इतनी बार होगा, वो इतना टाइम्स होगा, इसलिए इसको लिखा गया 2 के पावर mn। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बताइए मुझे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये जो बात बोला मैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर अपन। रिप्लाई करो फास्ट। गुलशन का रिप्लाई आ गया, और बाकी ये जो समझाया फिर से बताऊं क्या? हर एलिमेंट के लिए कि दो पॉसिबिलिटी, इसलिए 2 के पावर लिखा मैं। किरण आपको समझ में आया कि नहीं आया जी जो पूछ रहा हूं? चलिए आगे बढ़े। अब आ गया ऐसा समझ, तुरंत बताया करो ना, पूछता हूं तो। क्वेश्चन करते हैं हम, देखो ध्यान से, या नोट करके लिख लो इसको। आ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी is denoted by a
ठीक है, ए रिलेटेड टू बी, इसको ऐसे भी बोलते हैं, ए रिलेटेड टू बी, ऐसे पढ़ते हैं इसको ना, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए रिलेटेड टू बी। ओके, इसके लिए चार्ट होता है, याद रखना। दीज आर फोर टाइप्स, दीज आर फोर टाइप्स, दीज आर फोर टाइप्स ऑफ रिलेशन। चार टाइप के रिलेशंस होते हैं फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ गया? फर्स्ट ऑफ 1 1 1 1, सेकेंड इज many one, third is one many, many many। ओके, समझ में आ गया मेरी बात? याद रखना, ए रिलेटेड टू बी, इसके लिए चार टाइप के रिलेशन डिफाइन रहते हैं। एक तो 1 1 होता है, एक मेनी वन होता है, एक वन मेनी होता है, एक मेनी मेनी होता है। अब ये क्या होता है इसको आप डिटेल में सुनिए। सबसे पहले लिखिए 1 1। मैं चारों को अच्छे से बताता हूं। 1 1 हिंदी में इसको एक कई कई बोलते हैं, एक कई नहीं, एक कई कई। बीएससी में पढ़े हो आप लोग। यहां पर एग्जाम्पल पहले मैं लिख के बताता हूं, फिर थ्योरी लिखाऊंगा तो आप अच्छे से क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए का वैल्यू दिया है 1 2 3, बी का वैल्यू दिया है ए बी। ओके, तो यहां पर जो पेयर बनेगा 1 का ए के साथ, रिपीट नहीं करना ना, ठीक है, 2 का ए के साथ, जैसे बना दिया मैं। ये 1 1 होगा। कैसे होगा उसको ध्यान से समझिएगा, मैं समझाता हूं आपको। इस रिलेशन, ठीक है ना, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पास एक सेट ए है, यहां पास एक सेट बी है, तो इसके एक एलिमेंट का, जैसे यहां पास टोटल मान ली जाए 3 एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है और 3 है। यहां पास बाय द वे मान लिया 2 एलिमेंट है, ए है बी है। तो इधर के एक एलिमेंट का इधर के एक एलिमेंट के साथ ही पेयर बनना चाहिए। इधर के एक एलिमेंट का इधर के 2 एलिमेंट के साथ पेयर मतलब रिलेशन ना हो। वैसे ही इधर के एक एलिमेंट का इधर के किसी भी एक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, 2 एलिमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहां बना दिया हूं, इधर के 1 2 3 है, इधर ए बी है, तो किसका किससे बनाया? 1 का ए के साथ बनाया, देख लो रिलेशन। वैसे ही 2 का मैं ए के साथ बना दिया। इसको गलत लिखा हूं क्या? 2 का बी के साथ होगा ना, 2 का बी के साथ, ए के साथ तो हो चुका है, 2 का बी के साथ बना दिया। या फिर उधर का इधर के साथ भी रिलेशन कर सकते हो, सिंगल सिंगल होना चाहिए। इधर के किसी भी एक एलिमेंट का इधर के किसी भी एक एलिमेंट के साथ ही रिलेशन हो सकता है, या उधर के एक एलिमेंट का इधर के एक एलिमेंट के साथ, इधर के एक एलिमेंट का इधर के साथ 2 एलिमेंट का साथ, या फिर इधर के 2 एलिमेंट का इधर के 2 एलिमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। उसी चीज को लिखता हूं, देखो एग्जैक्टली एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ए के कोई एक ही एलिमेंट, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट लिखा है, इज रिलेटेड टू 1, इज रिलेटेड टू 1 exactly of B, related to 1 exactly of B, and
वाइस वर्सा, ठीक है ना। मतलब जैसे इधर के एक एलिमेंट का इधर के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रहा है, मतलब रिलेशन हो रहा है, वैसे इधर के एक एलिमेंट का इधर के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। देखो लिखा है साफ साफ, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू वन एग्जैक्टली ऑफ बी, मतलब बी के ही एक एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ होगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब उधर का बी के साथ ए के साथ भी ऐसे ही रिलेशन होगा। वाइस वर्सा का मतलब वही होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ यहां तक, पहले बताइए। वन वन मैपिंग क्या होता है, अच्छे से आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखते हैं दूसरा, मेनी वन। ये क्या होता है? मोर देन वन, इसका भी पहले लिखा देता हूं फिर आपको समझा रहा हूं, चिंता मत करिए। एग्जांपल ही देख लीजिए पहले, इसमें एग्जांपल देख लीजिए तो क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू एक सेट है 1 2 3, एंड बी एक दूसरा सेट है ए बी, देन इनका रिलेशन बना रहा हूं मैं 1 का ए के साथ और 2 का भी ए के साथ। क्या सीखे? यहां पास एक सेट ए है, यहां पास एक दूसरा सेट बी है, यहां पास 1 2 3 नाम का 3 एलिमेंट है, यहां पास ए बी नाम का 2 एलिमेंट है। 1 का ए के साथ रिलेशन बन रहा है, साथ में 2 का भी ए के साथ रिलेशन बन रहा है, यानी इधर के 2 एलिमेंट का इधर के सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा। तो ये क्या कहलाएगा? मेनी वन। मेनी मतलब इधर के मेनी उधर के वन, नाम से पता चल रहा है, उसी को लिख रहा हूं थ्योरी में, लिखिए साथ में। मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए is related to one element of B। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहे हैं? ए के एक से ज्यादा एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ बी, बी के एक एलिमेंट और ए के एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं रिलेशन। क्लियर हो गया? चलिए अगला लिखो, थर्ड नंबर। अगला है वन मेनी। वन मेनी व्हाट इज दैट? इसमें लिखिए, इसका भी एग्जांपल करते हैं पहले तो आपको समझ में आ जाएगा। कि मान लीजिए ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, बी दिया है ए बी, तो यहां पास 1 ए, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ। क्या सीखे? कि यहां पास 1 2 3 नाम का 3 एलिमेंट है मान लीजिए, यहां पास बी के जगह पर ए एंड बी है, तो यहां पास 1 का मैपिंग ए के साथ हो रहा है, 1 का मैपिंग बी के साथ हो रहा है, मतलब इधर के एक एलिमेंट का इधर के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेशन हो तो वो कहलाता है वन मेनी। नाम से पता चला इधर का वन उधर का मेनी, वही लिख रहा हूं। वन एलिमेंट ऑफ ए, वन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी।
चीजें क्लियर हो गई। बहुत आसान सा चीज का, इधर के एक एलिमेंट उधर के मोर देन वन एलिमेंट के साथ रिलेशन रखता हो। एग्जांपल देख मैं बता दिया, क्लियर है। अगला लिखे फोर्थ नंबर, फोर्थ प्रॉपर्टीज मेनी 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 मेनी। अब मेनी मेनी क्या है वो भी आपको समझ में आ, इधर के मोर देन वन, इधर के मोर देन वन, ये मैपिंग होगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, बी इज इक्वल टू दिया है ए बी, और अगर इनका मैपिंग कराते हैं 1A 1A 2A, इधर के दो एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ करा दिए। अब और कराओ 2B, ये लो 2 का B के साथ और 3 के B के साथ लिख देता हूं। अपने मन से बना सकते हो उसको ना, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं वही लिखो आप। A to B है, 1 2 3 है, AB है, 1 का A के साथ कराया, 2 का A के साथ करा दिया। इधर के दो एलिमेंट हो गए, एक से ज्यादा, एक के साथ मैपिंग हो रहा है। फिर 2 का B के साथ भी करा दिया, ये लो 2 का A के साथ 2 का उधर के, ठीक है। फिर 3 का B के साथ भी करा दिया, ये लो इधर के एक से ज्यादा एलिमेंट का उधर के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रहा है। समझ में आ गया, नाम से पता चला मेनी 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 मेनी। ओके, लिखो मोर देन वन एलिमेंट of A is related to more than one element of B। ओके, ये कहलाएगा मेनी मेनी। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दिया। आप बताइए, चारों को मैं बता दिया, वन 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 मेनी, मेनी वन और मेनी मेनी, चारों क्लियर हो गया। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब एक क्वेश्चन किया जाए, देखना क्वेश्चन लिखिए। कंसीडर अ रिलेशन R फ्रॉम n to n, नेचुरल नंबर का जो सेट है टू नेचुरल नंबर के सेट में जा रहे हैं। ओके, गिवन बाई R is equal to AB such that A is equal to B plus 1, then R is, R क्या है, फर्स्ट वन वन, मेनी वन, थर्ड वन मेनी, मेनी मेनी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, बेसिक चीज देखो। मैं आपको, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को जब भी कोई चीज पढ़ाता हूं उसके बाद कोशिश करता हूं क्वेश्चन कराऊं। क्वेश्चन करने से क्या होता है, दिमाग खुलता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है।
ये क्वेश्चन क्या बोला है, कंसीडर अ रिलेशन आर फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय आर। यहां पर देखिए, यहां पर बोला है कि रिलेशन आर के अंदर ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे। रिलेशन जो आर है उसमें ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, जिसमें ए का वैल्यू बी प्लस वन है। मतलब अगर ए का वैल्यू 2 लूं तो बी का वैल्यू 3 हो जाएगा, अगर ए का वैल्यू 4 लूं तो बी का वैल्यू 5 हो जाएगा। देखो ना, 4 + 1 5 होगा ना। तो एक काम करते हैं, मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं काम करता हूं, पहले मैं इसका लिख ही देता हूं कि ये आर है क्या। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूं, यहां पर देखिए मैं आर रिलेशन बना देता हूं, आर नाम का सेट बना दिया, जिसमें किस टाइप के एलिमेंट ले। देखो मान लिया ए का वैल्यू 2 लेता हूं तो बी का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। भाई 2 + 1 3 होगा ना। ए इज इक्वल टू बी प्लस 1 डिफाइन किया क्वेश्चन में। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रहा है। अगर ए का वैल्यू 3 लूं तो बी का वैल्यू क्या हो, 4 होगा। ए का वैल्यू अगर 4 लेता हूं तो बी का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। और डेस कर दिया। इसी टाइप के एलिमेंट आते जाएंगे उसमें। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि क्या ये रिलेशन है और कौन सा टाइप का रिलेशन, 1 1 होगा कि मेनी 1 होगा, 1 मेनी होगा कि मेनी मेनी होगा। अब यहां पर देखना, यहां पर दो सेट अगर मैं बनाऊं, ए बनाता हूं और क्या बनाता हूं बताओ, बोलो बी। ए मतलब पहला पहला एलिमेंट होगा, ये सब एलिमेंट होगा ए में 2 3 4, और दूसरा टाइप के एलिमेंट किस में जाएंगे, बी में जाएंगे, यानी 3 4 5 इसमें जाएंगे। अब आप बहुत आसानी से देख सकते हो, 2 3 लिखा है मतलब 2 का रिलेशन 3 के साथ हो रहा है, इसलिए 2 3 लिखा है। 3 रिलेशन 4 लिखा है, 3 रिलेटेड टू बी लिखा है, मतलब 3 का रिलेशन 4 के साथ। 4 रिलेटेड टू 5 लिखा है, मतलब 4 का रिलेशन 5 के साथ जा रहे हैं। यहां आप आराम से देख सकते हो कि इधर के 1 एलिमेंट का उधर के 1 एलिमेंट के साथ ही मैपिंग हो रहा है। इधर के किसी भी एक से ज्यादा एलिमेंट का उधर के किसी भी एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं हो रहा है। मतलब ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 1 1 मैपिंग 1 1 रिलेशन का एग्जांपल है। इसका आंसर 1 होगा। रिप्लाई करिए तो प्लीज फटाफट। किरण निर्मल का आंसर आ गया 1। बहुत बढ़िया। गुलशन समझ में आया जी आपको? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी। बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अब मतलब कॉन्सेप्ट करते हैं अगला। रिलेशन ऑन आर लिखिए। अब सॉरी ए, रिलेशन ऑन ए। अब देखिए ध्यान से इसको, रिलेशन ऑन ए। अब ध्यान दीजिएगा इसको, पहले मैं लिखा देता हूं फिर समझा रहा हूं, आप लिखिए पहले। अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, सेट ए टू ए मतलब ए से ए में रिलेशन जा रहा है, इज नोन एज रिलेशन ऑन ए। ध्यान दीजिएगा, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज नोन एज रिलेशन ऑन ए। अगर ए से ए में रिलेशन जा रहे, यहां जो घर ए है वो यहां भी घर जो ए है, अगर ए से ए में रिलेशन जा रहा है, ए से क्या में जा रहा है, ए में रिलेशन जा रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं रिलेशन ऑन ए। खुद का रिलेशन खुद के साथ, एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि दैट इज रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए is a subset, is a subset of A क्रॉस A। मतलब A क्रॉस A का जो एक सेट बनेगा उसका सबसेट हो जाएगा A। मतलब यहां पर ये बोल रहा है कि अगर A क्रॉस A का मैं एक सेट बना लूं तो उसका सबसेट हो जाएगा कौन, सॉरी A क्रॉस A ना,
ए क्रॉस ए का मैं अगर क्या बना लूं, एक सेट बना लूं, तो उसका सबसेट टाइप का दिखाई देगा कौन, ए। दैट इज रिलेशन ऑन ए का जो रिलेशन है वो सबसेट टाइप का दिखाई देगा ए क्रॉस ए का। अब इसमें कुछ कुछ बातें हैं नोट करने लायक, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है ध्यान से समझिएगा ना। अगर मैं कार्डिनल ऑफ ए देखूं, कार्डिनल ऑफ ए मतलब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लिया n है, तो टोटल रिलेशन अगर आप देखोगे, देन टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू ए इज इक्वल टू 2 के पावर n स्क्वायर। अब ये कहां से लिखा उसको सुनिए ध्यान से। ये जो लिखा हूं कहां से लिखा हूं आप समझिएगा बात को। हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे आज एक बात, कहां गया वो मैं आपको बताता हूं। इसको देखिए, यहां पर जो मैं आपको बताया था ए क्रॉस बी का कार्डिनल कैसे डिसाइड करते हैं, m इंटू एन, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। ये चीज समझ गए, इसलिए यहां 2 के पावर mn लिखे थे, क्योंकि हर एलिमेंट के होने के लिए 2 पॉसिबिलिटी। उसको आप यहां पर सोच के देखो, यहां पास कि यहां पास एक घर ए है, दूसरा घर भी ए है। अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, जैसा कि मैं यहां पर बता रहा हूं, लिखा हूं इफ, लिखा हूं ना, ध्यान रखना, इफ और दूसरा ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितना है बताओ, बोलो n है। और अगर मैं ए क्रॉस ए का निकालना चाहूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो पहले तो n इंटू एन लिखोगे, n इंटू एन मतलब क्या होगा, n स्क्वायर। और टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू ए निकालना चाहूंगा तो इसको लिखते हैं 2 के पावर n स्क्वायर। जैसे वो शुरुआत में किए थे वैसे ये बना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए शुरुआत में मैं इसको बताया था, ये आपका क्लियर है। तो उसी हिसाब से वहां mn था, यहाँ a और a करोगे तो n इंटू एन n स्क्वायर होगा। और टोटल रिलेशन देखोगे a टू a में, यहाँ a टू b था, उसमें a टू a होगा तो 2 के पावर n स्क्वायर हो जाएगा। बताइए ये जो मैं लिखा हूं ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। इफ कार्डिनल ऑफ a इज इक्वल टू n, देन टोटल रिलेशन फ्रॉम a टू a इज इक्वल टू 2 के पावर n स्क्वायर। तो जल्दी रिप्लाई किया करो ना, मैं वेट करते रहता हूं आप लोगों का। कोई टाइप की समस्या हो तो मुझे दोबारा बताते बने बोल के। गुलशन यस सर, और किरण आपको, चलिए आगे लिखो और कॉन्सेप्ट लिखो अगला। इफ सेट A इज इक्वल टू A1 A2 A3 एप्सिलॉन AN, ठीक है, आ गया है किरण, ठीक है। देन मतलब एक सेट A है जिसमें A1 A2 AN टाइप के एलिमेंट हैं। देन अगर मैं A क्रॉस A में देखूं कितने टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो कितने टाइप के एलिमेंट आएंगे जरा ध्यान देना। A क्रॉस A में कैसा कैसा टाइप का रिलेशन बनेगा, देखो 2 ठो घर हो जाएगा ना, A और A। पहले आएगा A1 A1 आएगा, फिर क्या बनेगा, A1 का A2 के साथ बन जाएगा एक ठो, ऐसी A1 का A3 के साथ बनेगा, वैसे ही A1 का AN के साथ बनेगा, फिर A2 का A1 के साथ बनेगा, A2 का A2 के साथ बनेगा, A2 का A3 के साथ बनेगा, वैसे ही A2 का AN के साथ एक बनेगा सेट। समझ में आ गया। ऐसे ही AN का A1 के साथ बनेगा, AN का A2 के साथ बनेगा, AN का A3 के साथ हो जाएगा,
और वैसे ही ए एन का ए एन के साथ बनेगा। क्लियर है? तो ये बनता है इस टाइप का रिलेशन की कितने टाइप की पॉसिबिलिटी है वो सबको मैं लिखा दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब एक क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन लिखिए, ठीक है? एक मिनट रुकिएगा ना। लिखिएगा क्वेश्चन, हाउ मेनी रिलेशन हाउ मेनी रिलेशंस आर थ्री आर देयर on set containing vowels, यानी क्या बोलते हैं, स्वर, है ना, ऑफ अल्फाबेट and how many of the content of them contain all the elements whose first and second tuple second tuples are same। ये क्वेश्चन है। क्या बोला है, पहले क्वेश्चन के बाद अच्छे से पढ़ा जाए और फिर इसको बनाना स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है? हाउ मेनी रिलेशन आर देयर ऑन सेट containing vowels of alphabets। अल्फाबेट्स में कितने वोवेल होते हैं जी? 5 वोवेल्स होते हैं, AEIOU, 5 छठी क्लास में पढ़ के आए हो। तो चलिए एक सेट बनाते हैं जिसमें वोवेल्स की बात की है, वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स। तो आपको पता होगा AEIOU, 5 अल्फाबेट्स, 5 वोवेल्स आपको मिलते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर मैं देखूं इसमें क्या क्या बनेंगे इन 5 वोवेल का, बस ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए इज इक्वल टू 2 के पावर। देखो हर एलिमेंट के होने के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, इतना समझ में आता है ना? या तो किसी घर में ए होगा या तो नहीं होगा, किसी घर में ई होगा या नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना? तो हर एलिमेंट होने के लिए 2 पॉसिबिलिटी। और टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो यहां पर लिखिए 5 और पावर 2 लिखा। ये सब मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं ना, ये अपन जो यहां पर किए थे ना, ये जो फार्मूला था इसी में ही रख रहा हूं। एन की जगह 5 रखा हूं, 5 वोवेल्स होते हैं तो 2 के पावर 5 के पावर 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ए टू ए कैसे जा रहा है? ए क्रॉस ए में ही ऐसा होता है। तो यहाँ पर रिलेशन बोला है, मतलब समझ जाना ना। देखो हम मैं पढ़ चुका, मैं पढ़ा दिया आपको। रिलेशन ऑन ए में ए क्रॉस ए वाले ही रिलेशन ऑन ए किसको बोलते हैं? रिलेशन ऑन ए तब बोलेंगे जब ए का ए के साथ ही रिलेशन हो रहा हो, तब उसको रिलेशन ऑन एन बोलेंगे। अब यहां पर जब रिलेशन बोला है हाउ मेनी रिलेशंस, मतलब ए टू ए ही है, समझ लो।
या बी टू बी ही है समझ लो, अगर ए बी जो भी नाम दोगे आप। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहां पास ये जो लिखा हूं ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका इसका वैल्यू क्या आएगा? 5 के पावर 2 मतलब 25, 2 के पावर 25 आएगा। यहां तक तो ठीक है। यहां पास क्वेश्चन का एक 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 इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, एक तो मैं बना दिया। हाउ मेनी रिलेशन आर देयर ऑन सेट कंटेनिंग वोवेल ऑफ अल्फाबेट, यहां तक एक क्वेश्चन है, यहां तक मैं बना दिया। फिर आगे बोला है, ध्यान दीजिएगा, एंड हाउ मेनी ऑफ देम कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स हुज फर्स्ट एंड सेकेंड टपल आर सेम। मतलब यहां पर बोल रहे हैं कि टोटल ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जिसमें फर्स्ट और सेकेंड टपल सेम हो। जैसे देखो ये वाला, ये ऐसा लाइन खींच देखो, A11 A2 A2, देखो A1 A1 A2 A2 A3 A3, यहां पर n होगा ना, और AN AN, सॉरी ये 3 ही है, मैं थोड़ा सा देख नहीं पाया, सॉरी। यहां पास ये आपका ऐसा है ना, ये आपका ऐसे है ना, ठीक। तो यहां पास A1 A1 A2 A2 A3 A3 AN, ऐसे कितने टपल होंगे जिसमें फर्स्ट एंड ऐसे कितने पेयर होंगे, कैसे कितने एलिमेंट होंगे जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड टपल सेम हो, फर्स्ट एंड सेकंड टपल सेम हो, ये फर्स्ट एंड सेकंड टपल सेम हो, वही बोला है। एंड हाउ मेनी ऑफ देम कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स हुज फर्स्ट एंड सेकंड टपल आर सेम, ऐसे कितने एलिमेंट कंटेन करेगा जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड टपल सेम हो। अब उसको बनाने के लिए आप थोड़ा डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। अगर मैं ए क्रॉस ए का रिलेशन बोला है, मतलब ए का ए के साथ ही है ना, ध्यान रखना। अब इसमें ध्यान दो, क्या क्या बनेगा बताओ, बोलो। ए देखो ए आई ओ यू है, इसी के साथ बस बनाना, ध्यान रखना ना। यहाँ ए लिखूंगा, फिर अगला हो सकता है ए ई हो, फिर अगला हो सकता है ए आई हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? और कर देता हूं इधर, फिर हो सकता है ए ओ हो, फिर हो सकता है ए यू हो। समझ में आ रहा है? फिर बताओ, ऐसी इधर भी कुछ कुछ बनाओगे, मैं सिर्फ इसको डायगोनल का बना देता हूं ना। फिर यहां पर हो सकता है बी बी हो, फिर यहां हो सकता है बी बी बोल रहा हूं जी, ए हो गया। अब यहां पर हो सकता है ई हो, फिर यहां हो सकता है आई आई हो, फिर हो सकता है ओ हो, और यहां पर हो सकता है यू यू हो। यहां पर बोला है फर्स्ट एंड सेकंड टपल सेम हो, तो यही है जो फर्स्ट और सेकंड टपल जिसमें सेम दिखाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड टपल सेम टू सेम हो, तो यहां कौन कौन से टपल है जो फर्स्ट और सेकंड टपल सेम से, ए ई आई आई ओ एंड यू यू, यही है जो सेम है। तो मैं लिखता हूं आगे, यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर ए ई आई आई ओ एंड यू यू, यही बस सेम है जो क्वेश्चन बोला था। तो ऐसे 1 2 3 4 5 5 ही आपके पास एलिमेंट हैं जो सेम सेम दिखाएगा, उसी को अपन लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। लिखता हूं, देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब ए रिलेटेड टू ए, इसका मतलब है ना, हुज दैट हुज फर्स्ट एंड सेकेंड टपल्स आर सेम and they have been present in relation and remaining, ठीक है, 20 एलिमेंट्स
मैं क्या लिख रहा हूं आपको समझाऊंगा, बस एक बार आप लिखिए शांति से ना। हैव टू पॉसिबिलिटी, हैव टू पॉसिबिलिटी। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सच रिलेशन कितना होगा बताइए। देखो क्या लिखा है, आप चीज को समझिएगा कि यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3, देखो ना 4 कॉलम बना है ना, 1 2 3 4 5, और हर रो में 5 5 आ रहे हैं, तो 5 5 कितना हुआ 25। यानी एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि यहां पर जो है, यहां पर टोटल कार्डिनल ऑफ ए क्रॉस ए 25 दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? 25 एलिमेंट। 1 2 3 4 5, ऐसी 1 2 3 4 5, ऐसी 1 2 3 4 5, ऐसी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, टोटल 25 एलिमेंट होंगे। कार्डिनल ऑफ ए क्रॉस ए, कार्डिनल ऑफ ए रिलेटेड टू ए इज इक्वल टू 25। इस 25 में ये जो 5 एलिमेंट दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके साथ सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। कितना पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गया कि ए ही होना है, ई ही होना है, आई ही होना है, 0 0 ही होना है, और यू ही होना है। अब आप बोलोगे सर हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि या तो होगा या तो नहीं होगा। इसमें होना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बोला है ना, साफ साफ ध्यान रखना। हाउ मेनी ऑफ देन कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स हु फर्स्ट एंड सेकंड टपल आर सेम। मतलब यहां पर मैं ये नहीं सोच सकता कि ए होगा कि नहीं होगा, होना ही पड़ेगा। क्वेश्चन जैसे बोला है उसके हिसाब से, और होना ही पड़ेगा मतलब यहां पास यहां पास यहां पास तो नहीं हो सकता, सीधे डायगोनल में ही ये सब पॉसिबिलिटी होता है। ये जो 5 एलिमेंट हैं इनके होने का सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। कितना पॉसिबिलिटी? 1 पॉसिबिलिटी इन 5 को। इसके अलावा जो बाकी बच गया, अब देखो टोटल एलिमेंट कितना दिख रहे थे हमको? 25 दिख रहे थे। इस 25 में ये जो 5 एलिमेंट है इसके होने की पॉसिबिलिटी एक है। एक है मतलब होगा कि नहीं होगा वाली स्थिति नहीं, होना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पर साफ साफ बोला है फर्स्ट एंड सेकंड टपल सेम होना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड टपल सेम होना चाहिए, समझे बात को? तो यहां पर उसी बात को लिखा गया है कि टोटल 25 एलिमेंट में जो 5 एलिमेंट हैं, ये 5, ये इसको होना पड़ेगा। 25 में 5 को छोड़ के जो बाकी 20 बचे, बाकी 20 बचे मतलब इधर के और इधर के जो हैं, इनके लिए फिर दो दो पॉसिबिलिटी होगा। कितना पॉसिबिलिटी? दो दो पॉसिबिलिटी, या तो वहां होगा या तो नहीं होगा। उसी चीज को लिखा है देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू ए हु फर्स्ट एंड सेकंड टपल आर सेम। यहां तक ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड टपल सेम होगा, ऐसे 5 ही एलिमेंट हो सकते हैं। एंड दे हैव बी प्रेजेंट इज रिलेशन एंड रिमेनिंग 20, कितना? 20 एलिमेंट्स हैव 2 पॉसिबिलिटी। बाकी जो 20 एलिमेंट बच गए उसके लिए दो दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो वो होगा या तो नहीं होगा। उसी लिए लिखा जा रहा है सो टोटल नंबर ऑफ सच रिलेशन कितना होगा बताइए। टोटल कितना रिलेशन होगा बताइए। समझ में आ गया ना? जो 5 एलिमेंट था ये वाला, ये जो 5 एलिमेंट था इनके होने की पॉसिबिलिटी कितना है? 1 1। चलो मैं 1 1 5 बार लिख लेता हूं, ये लो एक एक पॉसिबिलिटी है। बाकी जो 20 एलिमेंट बच गया उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी? 2 2 पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी? 2 2 पॉसिबिलिटी। कितना टाइम्स है? 20 टाइम्स। कितना टाइम्स? 20 टाइम्स। तो इसको क्या लिखोगे बताओ बोलो? 2 के पावर क्या लिखोगे बताओ बोलो? 20 लिखोगे नहीं लिखोगे? 20 टाइम्स है। तो समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? अब 1 1 को इसके साथ इंटू कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1 1 को भी लिखा जाना चाहिए, 1 1 पॉसिबिलिटी है ना उसके लिए। तो 1 1 1 1 करूंगा तो 2 के साथ 1 1 का इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 ही दिखाई देगा। तो ये इसका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? वो लिखा हूं देख लो। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए हु फर्स्ट एंड सेकंड टपल्स आर सेम एंड they have be present in relation and remaining 20 element have 2 possibility। क्लियर हो गया? 20 एलिमेंट हैं जिनके दो दो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। चलो बताओ यहां तक जल्दी फटाफट। सर फर्स्ट एंड सेकंड टपल मीनिंग समझाओ। गुलशन
फर्स्ट एंड सेकंड टपल का मतलब है ये आपका फर्स्ट टपल है, ये आपका सेकंड टपल है। ये आपका फर्स्ट टपल है, सेकंड टपल, ये फर्स्ट टपल सेकंड टपल, इसी को फर्स्ट और सेकंड बोल रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड टपल के सेम होने का सिर्फ पांच ही एलिमेंट है, उसके लिए एक एक पॉसिबिलिटी है, उसको होना ही पड़ेगा। ठीक है गुलशन, क्लियर हो गया? आगे बढ़े अब। ठीक है जी गुलशन, किरण रिप्लाई करो जल्दी, बताइए। ठीक है, अब मेरे थोड़ा पान खाने का समय आ गया है। एक तो क्वेश्चन लिख दूं क्या पहले आप लोगों के लिए? चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग बनाना, उसके बाद मेरा पान खाता हूं मैं, ठीक? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑफ रिलेशंस ऑन ए। पहला, रिफ्लेक्सिव रिलेशन a relation on A is reflexive if B, a relation on A is reflexive if A का A के साथ रिलेशन तब होगा जब A रिलेटेड टू A, ये वाला स्थिति हो। ए की जगह दूसरा भी ले सकते हैं बोल के फॉर ऑल लगा दिया, मतलब बी रिलेटेड टू बी, सी रिलेटेड टू सी, डी रिलेटेड टू डी हो सकता है, इसलिए फॉर ऑल के इस्तेमाल करते हैं ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए रिलेटेड टू ए, ऐसे भी लिखते हैं इसको, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। क्या लिखा है समझ में आ गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वतुल्य। 20 मिनट, 20 मिनट क्यों मांग रहे हो भाई? क्या चीज को 20? अच्छा 20 टाइम्स, ठीक है, बहुत पीछे चल रहे हो लग रहा है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ा लो उसको, मोबाइल में देख रहे हो उसको आगे बढ़ा लो। किरण लाइव क्लास में जुड़े हो जो, पीछे चल रहे हो आप, उसको आगे बढ़ाओ थोड़ा। मैं क्या बोल रहा हूं? अ रिलेशन ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए इज इक्वल टू ए रिलेशन ए। मतलब यहां पास ए का रिलेशन ए के साथ होगा, यानी खुद का रिलेशन खुद के साथ, एलिमेंट की बात कर रहा हूं ना, तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन किया जाए, मैं क्वेश्चन आपको लिखाता हूं। क्वेश्चन है, कंसीडर ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 का एक सेट है। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज और रिफ्लेक्सिव ठीक है रिलेशन ऑन ए। फर्स्ट ऑफ 1 1 2 2 3 3। The second option is 1 1 2 2। The third option is
1 1 2 2 3 3 2 3 2 1. The fourth option is 1 1 2 2 3 3 and 1 3. ठीक, आपके पास बाद में जा रहा है सर जी। नहीं 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 किरण, मेरे पास आपका कमेंट्स बाद में नहीं आ रहा है। जो लाइव क्लास उसको और पूरा आगे तक बढ़ा लो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं दिया हूं, 5 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, तब तक मैं थोड़ा बैठता हूं और मुझे थकान लगा। ओके, इसको बना के दिखाओ आप लोग। इधर बैठ जाता हूं मैं, क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को। चलो ये क्वेश्चन को ध्यान से सोचो, अब बना के दिखाओ मेरे। क्वेश्चन कोई वाला करो भाई, इसको बना के दिखाना। 5 मिनट में भी रेस्ट लेता हूं, बताना। नहीं बनेगा तो भी बता देना, बन जाएगा तो भी बताना। एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए सर। किरण देखो, ए जो है 1 2 3 दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? खुद का रिलेशन खुद के साथ। कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो रहे चारों में से, ये बना के दिखाना है। गुलशन का आंसर आ गया फर्स्ट। एक ही तो ऑप्शन आएगा कि बहुत सारा आएगा? करेक्ट, ये चेक करके बताओ गुलशन मेरे को। सेकंड भी आएगा बोल रहे हो? और चेक करो, सेकंड भी आएगा। ऑप्शन 1 एंड 2 चेक कर लो अच्छे से ना। और आएगा करेक्ट, चेक करो एक बार। किरण का आंसर आ रहा है 1 3 और 4। बहुत बढ़िया, किरण का आंसर एकदम करेक्ट है। ओनली 2 तो ऑप्शन आएगा। गुलशन आपका भी आंसर, गुलशन आपका आंसर गलत है जी, आप गलत बता रहे हो। किरण का आंसर एकदम सही है। हम्म, ध्यान दीजिएगा ना। देखो इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में पहली बात तो साफ साफ लिखा है, वहां पढ़िए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन लाके दिखाना है। कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैं आपको बताया था पिछले पेज में, खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। जैसे ए रिलेटेड टू ए है। अब यहां पर देखो कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। वन का रिलेशन, 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, यही दिया है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हमको लग रहा है सेकंड भी करेक्ट है, लेकिन सेकंड पूरा करेक्ट इसलिए नहीं है, आप समझो ना। ए जो है उसमें क्या क्या दिया है? 1 2 और 3 दिया है।
अगर वन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होगा तो वन रिलेटेड टू वन होना चाहिए, टू रिफ्लेक्सिव रिलेटेड में है तो टू रिलेशन टू होना चाहिए, थ्री रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होगा तो थ्री रिलेटेड टू थ्री होना चाहिए। यहां तो सिर्फ दो ही ठो दिया है ना, हमको तीसरा भी तो चाहिए क्योंकि ए के अंदर तीन एलिमेंट दे दिया साफ साफ, इसलिए तीसरा वाला भी दिखना चाहिए, लेकिन सिर्फ यहां दो ठो दिख रहा है। यहां तक क्लियर है? ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन जो है उसमें वन रिलेटेड टू वन है, ठीक है, टू रिलेटेड टू टू है वो भी ठीक है, थ्री रिलेटेड टू थ्री है वो भी ठीक है, फिर इसमें टू रिलेटेड टू थ्री और टू रिलेटेड टू वन है जो हमको जरूरत नहीं था, हमको यहां पर जरूरत नहीं था लेकिन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे समझ लो कि आपको खाना खाना है और खाना खाते समय आपको चावल दाल और सब्जी चाहिए, उतना नीड था, उसके अलावा पापड़ अचार दे दिया है तो हमको कोई समस्या नहीं है। वही कहानी यहां पर है, अचार और पापड़ दे दिया है कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो चीज चाहिए था वो मिल गया, बाकी दिया है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, थर्ड नंबर। क्लियर है? फोर्थ वाले में देखो, वन रिलेटेड टू वन है, टू रिलेटेड टू टू है, थ्री रिलेटेड टू टू थ्री वो भी है, वन रिलेटेड टू थ्री दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, चार पापड़ है समझ लो, ये भी करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर वन थ्री एंड फोर होगा, जो किरण निर्मल का एकदम सही जवाब दी है ऑनलाइन में। गुलशन आपको करेक्ट, आपको समझ में आया जी, आपका आंसर करेक्ट नहीं था। क्लियर है अब? ठीक है भाई, चलिए। अब आगे कॉन्सेप्ट समझिए। हो गया, 15-20 मिनट का क्लास और लगाएंगे फिर बंद करेंगे। इफ कार्डिनल ऑफ ए इज इक्वल टू एन देन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए, सर रिलेशन ए इंटू ए है ही होना चाहिए ना? नहीं गुलशन, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, उसके अलावा बाकी दिया है तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये कॉन्सेप्ट चलता है, इसको ध्यान रखना। ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए दिया है लेकिन उसके अलावा बाकी दिया है तो उससे हमको कोई समस्या नहीं होता है। यहां पर समझ में आ गया? अच्छा हाँ सर, आप ही हैं, एक मिनट, आप लोग इसको देखिए। ध्यान दीजिएगा भाई। गुलशन समझ में आया जी आपको? जल्दी रिप्लाई करो, बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो मैं बात बोला गुलशन आपको क्लियर हो गया? ठीक, आगे देखते हैं। अगला, इफ कार्डिनल ऑफ ए इज इक्वल टू एन देन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए कितना होगा? 2 के पावर n इन स्क्वायर माइनस n। अब ये कहां से आएगा मैं समझाता हूं आपको ना, लिखो पहले, आप इसको लिखो, मैं समझाता हूं फिर आपको, पढ़ पढ़ के लिखना ना। n डायगोनल एलिमेंट ऑफ
A cross A are always present and remaining n square minus n elements have two possibilities. So total number of reflexive relation is equal to 2 cross 2 cross 2 टोटल कितना टाइम्स n स्क्वायर माइनस n टाइम्स, दैट इज 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n. तो y, आप समझिए बात को, यहां पर क्या बोल रहा है, आप पूरा बात को समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि इफ कार्डिनल ऑफ a इज इक्वल टू n देन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रेडिएशन ऑन a इज इक्वल टू 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n. यहां पर बोल ऐसा रहा है जी कि अगर, इससे समझाता हूं ना, आपको बता चुका हूं पहले भी स्टेप का, एक मिनट ना. अगर ये a क्रॉस a, अब आप समझो कार्डिनल ऑफ n इज इक्वल टू n दिया है, इसका मतलब समझ जाया करो इसके डायगोनल में n एलिमेंट आएंगे. पहला चीज दिमाग में डाल लो अच्छे से, फार्मूला टिक याद रखो. कार्डिनल ऑफ a इज इक्वल टू n एलिमेंट है, मतलब 1 जैसे जो डायगोनल है जिसमें पहला और सेकंड टपर सेम सेम होता है, वो टोटल n मिलेंगे. 1 2 3 4 5 करते करते n एलिमेंट मिलते हैं. अगर डायगोनल ऑफ अगर आपके डायगोनल ऑफ a इज इक्वल टू n है, तो डायगोनल बोल रहा हूं जी, ठीक है. कार्डिनल ऑफ a इज इक्वल टू n है, तो यहां पर देखो जो जो सेम टू सेम है, a1 a1 a2 a2 a3 a3, ऐसे टोटल n एलिमेंट होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे n एलिमेंट होंगे. समझे बात को? मतलब अगर मैं देखूं तो डायगोनल में जो सेम सेम एलिमेंट है, a1 a1 a2 a2 a3 a3, ऐसे टोटल कितने एलिमेंट होंगे? n एलिमेंट होंगे. अब इनको मैं छोड़ दूं, इसको मैं छोड़ दूं, तो बाकी कितने एलिमेंट बचेंगे बताओ? अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसको नहीं गिनता, मान लिया शुरू से मैं आपको पूछ रहा हूं, मान लिया वो डायगोनल को छोड़ दो, चलो डायगोनल को छोड़ दो, यहां जो भी आते हैं एलिमेंट सबको मैं कंसीडर करूं तो टोटल n स्क्वायर एलिमेंट आते हैं a क्रॉस a का. हम लोग देखे हैं ना, शुरुआत में ही बता देता हूं, इसको एक बार और बता देता हूं ना. यहां पर आप देखो, यहां पर जैसे देखे थे कार्डिनल ऑफ a इज इक्वल टू n है, कार्डिनल ऑफ a इज इक्वल टू दोबारा n लिखूंगा, तो कार्डिनल ऑफ a रिलेटेड टू b में कितने एलिमेंट होंगे? n इंटू n, मतलब n स्क्वायर होंगे एलिमेंट. तो यहां पर आप सबसे पहली बात ये समझो कि a रिलेटेड टू a में अगर कार्डिनल ऑफ a इज इक्वल टू n एलिमेंट है, तो कार्डिनल ऑफ a इंटू a में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? n स्क्वायर होंगे. शुरुआत में हम देख चुके हैं, क्लियर है. जिसमें हमको यह पता है कि a रिलेटेड टू a में जो बीच के डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जैसे a1 a1 a2 a2 a3 a3 an, ऐसे टोटल n एलिमेंट होते हैं. कितने एलिमेंट? n, जो सेम सेम होता है. क्या होता है? जो सेम टू सेम होता है. यानी अगर मुझे इधर के जितने एलिमेंट हैं और इधर के जितने एलिमेंट हैं जिनके लिए दो दो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, कितने पॉसिबिलिटी? दो दो पॉसिबिलिटी पॉसिबल हैं, उनको गिनना हो तो कैसे गिनोगे भाई? हमको पता है कि टोटल इसमें n स्क्वायर एलिमेंट आते हैं. हमको जो डिफरेंट
रिलेशन है उसको गिनना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो यहाँ A1 A2 A1 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 A2 A2 A3 A3 जो सेम सेम है उसको हटा के गिनना है, तो आप क्या करोगे, इसमें n का माइनस करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, एक क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, और उसमें से मैं बोलूंगा कि जितने जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा समझते हो ना, हम सकल एक दूसरे के, उसको घटा के बताओ कितने बच्चे बच्चे हैं। तो आप क्या करोगे, जितने जुड़वा बच्चे हैं, मान लिया 10 बच्चे जुड़वा हैं, उनको माइनस करके जो बच्चे बचेंगे वही तो सब डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा सुन लो। एक क्लासरूम में अगर 50 बच्चे हैं और मैं आपको बोलूं कि इस क्लास में गिन के बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट शकल के हैं, हम शकल ना हो, जुड़वा ना हो, ऐसे कितने बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे, टोटल 50 बच्चों में जो हम शकल वाले बच्चे उनको माइनस करोगे, तो जो बचेगा वही बच्चे डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगे। तो यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझो। यहां पर हमको, यहां पर ये देख रहे हैं, या हम देख रहे हैं डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाले कितने बच्चे हैं, ये मैं चेक करना चाह रहा हूं। तो आप कैसे करोगे, आप कैसे निकालोगे कि हमको पता है कि पूरे A क्रॉस A में टोटल n स्क्वायर बच्चे हैं, इसमें जो हम सकल वाले बच्चे हैं A1 A1 A2 A2 A3 A3, इन बच्चों को अगर मैं माइनस करूं तो ऐसे कितने बच्चे हैं, हम सकल वाले n बच्चे हैं। कैसे पता चला, 1 2 3 ऐसे टोटल n बच्चे हैं जो हम सकल वाले मिलते हैं, उसको माइनस करोगे तो जो ये जो आया है वो किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जो इधर जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे बच्चे हैं और इधर जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे बच्चे हैं उनकी संख्या है। और इनके लिए दो दो पॉसिबिलिटी होता है, कितना पॉसिबिलिटी, दो दो पॉसिबिलिटी बताया था मैं आपको, या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो जो होगा या तो नहीं होगा। और यहां पर जो बीच में आते हैं A1 A1 A2 A2 A3 A3, ये तो होता ही है, उसके लिए दो पॉसिबिलिटी तो होता ही नहीं है। समझ में आ गया? इसी नाम से यहां पर लिखा जा रहा है कि A में टोटल डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखने वाले टोटल बच्चों की संख्या 2 के पावर n स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब 2 कैसे आया, दो दो पॉसिबिलिटी है, जो डिफरेंट डिफरेंट शक्ल वाले होंगे, या तो है या तो नहीं है। और n स्क्वायर माइनस n कहां से आया मैं बता दिया आपको, क्लियर हो गया? देखो लिखा है उसका रीजन, n डायगोनल एलिमेंट, ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट होते हैं, n 1 2 3 टोटल n एलिमेंट होते हैं। n diagonal elements of A related to A are always present, वो हमेशा प्रेजेंट होंगे, वो गायब नहीं हो सकते, इसलिए उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन, एंड रिमेनिंग, और जो बच गए उनकी संख्या कितनी है, n स्क्वायर माइनस n। एलिमेंट्स हैव टू पॉसिबिलिटी, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज 2 इंटू 2 इंटू 2, और n स्क्वायर माइनस n टाइम होगा, और 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n हुआ। अब मुझे एक बार प्लीज रिप्लाई करिए, ये जो आया है मतलब उसी को ही पूरा एक्सप्लेन करके बताया हूं, वही है तो ये कहां से आया, कैसे आया है बताइए। यानी अगर हमको पूछे कि ए रिलेटेड टू ए में डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाले कितने एलिमेंट होंगे, तो वो होंगे 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n। ये कहां से आया प्लीज बताइए। जो जो बच्चे लाइव हैं फटाफट रिप्लाई करो, नहीं आया समझ में बोलोगे दोबारा बताऊंगा, नहीं आया समझ में बोलोगे दोबारा बताऊंगा, लेकिन आप पूछोगे तब पता चलेगा मेरे को कि आपको एक्चुअली में समझ में आया कि नहीं आया। तो जल्दी बताइए। गुलशन एक बार और, रिलेशन ऑन ए फिर से देखिए, इसको फिर से देखिए, समझ में नहीं आया बोल रहे हो, ठीक फिर से देखो एक बार। मैं क्या बोल रहा हूं, ए रिलेटेड टू ए, इसमें डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाले कितने एलिमेंट होंगे ये पूछा जा रहा है। डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है लेकिन डिफरेंट, समझ में आ गया, कितने एलिमेंट होगा ये बोल रहा है। तो आपको पता है यहां A1 होता है, ये तो सेम सेम हो गया, A2 होता है, ये भी सेम है, A3 होता है, ये भी सेम है। डिफरेंट बोला है ना, इसको हमको छोड़ना है, AN होगा, ये होगा, इसको हमको छोड़ना है, ध्यान रखना ना।
तो 1 2 3 ऐसे करते हुए n एलिमेंट ऐसे हैं जो सेम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रखता है, और हमको पूछा है डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब जो सेम सेम मत हो, लेकिन ये सब क्या है, सेम सेम है, इसलिए इसको छोड़ना है। और टोटल इसमें कितने एलिमेंट होंगे सब मिला के बताओ, सब मिला के कितने एलिमेंट होते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं ए रिलेटेड टू ए में n स्क्वायर एलिमेंट होते हैं टोटल, और हमको सेम सेम वाले को छोड़ना है, मतलब ये जो डायगोनल उसको छोड़ना है, मतलब इसको माइनस करोगे ना कि नहीं करोगे? करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यानी ये एलिमेंट वो है जो डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रखता है। ओके, डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रखता है इतना एलिमेंट, और जो डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखेगा उसके लिए दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो वो होगा या तो नहीं होगा। हर के लिए दो दो पॉसिबिलिटी, हर के लिए कितना पॉसिबिलिटी, दो दो पॉसिबिलिटी। और ऐसे कितने बार आ रहे हैं, एन स्क्वायर माइनस एन टाइम्स आ रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ। अब आप बोलोगे सर इसके लिए वन वन पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि इसको होना ही पड़ेगा, ए वन वन होता ही है, ये होगा कि नहीं होगा वाला चांस नहीं है यहाँ पर। ए टू होता ही है, ये होगा कि नहीं होगा वाला पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसके लिए वन वन पॉसिबिलिटी। इसलिए हमको यहाँ वन वन भी करना था ये लोग, लेकिन वन को इंटू करने से क्या ही फर्क पड़ता है, इसलिए ऐसा लिखे। समझ में आ गया? देखो लिखा है, पढ़ो इसको ध्यान से आराम से। आप पहले एन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल ऐसे है ना, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए रिलेटेड टू ए आर ऑलवेज प्रेजेंट, ये हमेशा प्रेजेंट होगा बोल रहे हैं। एंड रिमेनिंग जो बाकी बच गया, वो कितने बच गए, एन स्क्वायर माइनस एलिमेंट जो है वो हमेशा क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और इनके लिए दो दो, मतलब ये जो है इनके लिए दो दो पॉसिबिलिटी होगा। सो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर एन स्क्वायर माइनस एन। बताइए, आप समझ में आया? बोलोगे तो और बताऊंगा, रिप्लाई करिए प्लीज। किरण, यस सर जी, आ गया समझ। और बताइए गुलशन, आप बताइए जल्दी। जल्दी बताओ, फास्ट रिप्लाई करो। बोलोगे तो और बताऊंगा, लेकिन पूछोगे तब, नहीं पूछोगे तो मेरे को कहां से पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुलशन जल्दी रिप्लाई करो। आ गया ना? ठीक, अब आगे देखिए। क्वेश्चन लिखिए। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर देयर ऑन ए हाउ मेनी ऑफ दिस रिलेशन कंटेनिंग, एक काम के, हाउ मेनी ऑफ दिस रिलेशन कंटेन 8 एलिमेंट। देखो क्या बोले हैं,
समझिए क्वेश्चन को। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, 4 ही एलिमेंट है, देन हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर देयर ऑन ए। दो क्वेश्चन है, पहले तो इतना को पहले बना लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि ए रिलेशन में, अब ए बोला है, रिलेशन ए बोला है, मतलब ए रिलेटेड टू ए है ना, इसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, कैसे निकालते हैं बताओ, बोलो। जैसे 1 1 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, 1 3 ये हो गया, 1 4 ये हो गया, इतना ही बनेगा। फिर इधर बनेगा जो भी, यहां पर एक तो बनेगा 2 2, इधर जो भी बनेगा, यहां बनेगा 3 3, यहां बनेगा 4 4, बनेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये 4 ऐसे हैं, एक तो पहली बात तो 4x4 ऑर्डर का बन गया, ये समझ लो 4x4, 4 रो 4 कॉलम का बना है। अब आपको पता है, मैं आपको शुरुआत में बताया था कि यहां पर कहां गया, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल ए रिलेटेड टू बी में नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। यहां ए सेम टू सेम है, यहां जो है, यहां ए सेम टू सेम है, यानी 4 ए के लिए, फिर 4 दूसरे के लिए, टोटल कितने एलिमेंट हुए, 16 एलिमेंट हुए, पहली बात। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालोगे जब, ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालोगे, कितना निकलेगा ऑन ए ना, ऑन ए कैसे निकलेगा बताओ, क्या लिखते हो, 2, देखो पिछला वाला फार्मूला यूज करना, 2 के पावर एन स्क्वायर माइनस एन, 2 के पावर एन स्क्वायर माइनस एन का फार्मूला इस्तेमाल करो। एन की जगह आप क्या लिखोगे, 4, देखो ना ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, एन की जगह लिखो 4, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 इसका कितना होगा 16, और 16 माइनस 4 कितना हो गया 12, ये तो 2 के पावर 12 एलिमेंट वो हैं जो उतने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। अब आपके मन में बात याद आ रहा होगा, सर हम लोग पिछले वाले में तो डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे थे, यहां पर इस क्वेश्चन में तो डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला नहीं है, तो यहां पर एन को हम माइनस क्या हिसाब से कर रहे थे, जो सेम सेम जो बीचों बीच बनता था ना, सेम डायगोनल में, उसको माइनस कर रहे थे, तभी तो फार्मूला एन स्क्वायर माइनस एन, मतलब एन स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गया, एन मतलब जो सेम था डायगोनल वाला, उसको माइनस कर रहे थे तब आया। यहां पर भले ही डिफरेंट नहीं बोला है, लेकिन आप यहां ये भी समझो कि ये जो बीचों बीच बनता है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4, इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी होगा, एक ही पॉसिबिलिटी कि इसको होना ही पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात को, यहां लिखे भी थे अपन इस चीज को, देखो एन डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ऐसे तिरछा वाला डायगोनल, वो ऑलवेज प्रेजेंट, वो हमेशा प्रेजेंट करता है। ये वाला जो बीचों बीच है डायगोनल एलिमेंट, यहां 4 डायगोनल एलिमेंट बन रहा है, ये 1 2 3 4 डायगोनल एलिमेंट हो रहा है, इसको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, नहीं होगा वाली स्थिति नहीं हो सकता। इसके लिए इसलिए इसके लिए एक कंडीशन, 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 कि इसको होना ही पड़ेगा, इसको भी होना ही पड़ेगा, इसको होना ही पड़ेगा, इसको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। इसके लिए एक एक कंडीशन है, तो उसको 1 को 2 के साथ इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर भले क्वेश्चन में डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोला है, लेकिन ये है उसी टाइप का, क्योंकि ये बीच वाला को तो होना ही पड़ता है, इसलिए इसके लिए एक कंडीशन, इसके लिए कितना कंडीशन, एक ही उसके लिए पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, मतलब यहां पर 2 के साथ 1 1 का इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आएगा इतना ही। वो समझ में आ रहा है मेरी बात, नहीं समझ में आ रहा है?
इसलिए फार्मूला पिछला वाला ही लगेगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहां 2 के पावर 12 बनेगा। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, जल्दी बताइए। जितना पढ़ाया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिख के भेजो अच्छे से, सर समझ में आ गया बोल के हाथ, नहीं तो मैं दोबारा बताऊंगा। हमको बहुत रिलैक्स माइंड से आगे बढ़ना है, बढ़ाना नहीं है बिल्कुल भी। एन की वैल्यू 16 रखेंगे या 4 सर जी? एन की वैल्यू 4 रखेंगे जी, 16 नहीं रखेंगे, समझो बात को। यहां पर जो फार्मूला था उसमें एन जो है ना, वो देखो ना, एन क्या था, कार्डिनल ऑफ ए इज इक्वल टू एन था। कार्डिनल ऑफ ए मतलब समझ गए, ए में टोटल कितने एलिमेंट है, यहां पर कार्डिनल ऑफ ए में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसलिए एन की जगह 4 रखेंगे। ठीक है किरण, क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ? बताएं जल्दी। ओके सर, हो गया। गुलशन काहे भी मौन साध लियो जी आप काहे रिप्लाई नहीं कर रहे हो? नहीं आ रहा समझ में क्या? बताओ भाई, आप लोग कुछ बोलते नहीं, मेरा दिल बैठा बैठा लगता है। रिप्लाई करो। आ गया ना, बता दिया करो भाई ना। 2-2.5 घंटे से खड़े खड़े पढ़ा रहा हूं, अब आप लोग का रिस्पांस नहीं आएगा तो गड़बड़ है। बताओ। रिप्लाई कर रहा हूं सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक क्वेश्चन बन गया, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर देयर ऑन ए में कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, वो बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछा, पढ़ो ध्यान से। हाउ मेनी ऑफ दिस रिलेशन कंटेनिंग 8 एलिमेंट। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें यह पूछा है कि 8 एलिमेंट को रखने वाला कितना, 8 एलिमेंट को कंटेन करने वाला कितना रिलेशन होगा बोला है। टोटल जितना भी हो, हमको अब 8 एलिमेंट को रखने वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है। अब क्या करोगे, ध्यान दे सुनना। जैसे आपके पास समझो फॉर एग्जांपल 12 मुर्गी है, 12 मान लिया पेन है, 12 पेन में मान लिया 4 को चूज करना है, तो आप जानते हो 12C4 बोलते हैं। परमुटेशन वगैरह पढ़े हो ना, परमुटेशन क्रमचय संचय हिंदी में जिसको बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये फार्मूला होता है। 11वीं 12वीं BSc MSc सब पढ़े हो, ये तो खैर ऐसे ही बता दिया। अब इसको देखना ध्यान से ना, टोटल बोला है 8 एलिमेंट को रखना चाहिए, बाकी से मतलब नहीं, हमको सिर्फ 8 एलिमेंट को रखे ऐसा बना के दिखाना है। हाउ मेनी ऑफ दिस रिलेशन कंटेन 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट को रखने वाला कितना 8 एलिमेंट रखे ऐसा रिलेशन बना के दिखाना है। तो अब समझना, ध्यान से सुनना, यहां जो मैं बताया था कि जो डायगोनल में होते हैं, जो बता देता हूं थोड़ा सा अच्छे से, जैसे इसको देखो, डायगोनल में जो होता है वो फिक्स रहता है। इसके लिए एक एक पॉसिबिलिटी है, मैं बताया भी था आपको। जो डायगोनल में होता है वो ऑलवेज प्रेजेंट, वो तो होगा ही होगा। जो डायगोनल में होता है, जो डायगोनल में है वो तो होता ही है, उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, वो होगा कि नहीं होगा वाली बात ही नहीं है। समझे मेरी बात को, नहीं समझे? एक क्लासरूम है, 50 बच्चे हैं क्लासरूम में, लेकिन 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके बिना क्लास टीचर पढ़ाता ही नहीं है। वो 4 बच्चे के लिए एक ही पॉसिबिलिटी, वो होगा ही होगा। वैसे यहां पर ये जो 4 एलिमेंट हैं, इनको होना तय है, इनका होना तय है।
टोटल कितने एलिमेंट है? 16, ध्यान रखना, 4 4 4 4, टोटल 16 एलिमेंट है। उन 16 में ये 4 जो है होते ही हैं, हमको रखना है 8, ध्यान रखना, 8 को लेके 8 को ला के दिखाना है। इन 8 में ये 4 फिक्स हो गया, इन 8 में ये 1 2 3 4, ये 4 कंफर्म है। टोटल 16 एलिमेंट है, 16 में 4 एलिमेंट कंफर्म है। मतलब इन 4 को तो हमको चुनने की जरूरत ही नहीं है, ये आके बेचारे चुपचाप डेली क्लास में बैठ जाते हैं। क्लियर हुआ? तो 16 में 4 कंफर्म है, तो कितने बचे? इधर के 12 बचेंगे, इधर और इधर मिला के कितने? 12। तो हमको अब क्या करना है, हमको अब क्या करना है कि जो 12 एलिमेंट और हैं उसमें से 4 को चुनना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? हमको चुनने थे 8, देखो ना क्वेश्चन लिखा है ना, हमको टोटल कितने एलिमेंट चूज करना है? 8। इन 8 में से 4 तो कंफर्म हो गया है। कहां से कंफर्म हुआ है? ये 4, ये होता ही है, ये होगा कि नहीं होगा वाली बात ही नहीं है। एक मिनट रुकिएगा ना, एक मिनट रुकिएगा ना, तो कुछ आवाज आ रहा है, एक मिनट लाइन पे रहिएगा ना प्लीज। हाँ ध्यान दीजिएगा। हेलो हेलो, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? टोटल 16 एलिमेंट हैं, इसमें से ये 4 कंफर्म है, मतलब 4 के बारे में तो सोचना ही नहीं है अपन को। टोटल 8 को चूज करना है जिसमें 4 कंफर्म हो गए हैं। बाकी जो 4 बचे हैं उसको आपको चूज करना है कि इधर और इधर में से कोई 4 को लेना है। तो 16 में से 4 कंफर्म हो चुके थे, तो 4 को छोड़ो, तो 16 में 4 को माइनस किए कितना बचा? 12। मतलब 12 इधर और इधर मिला के लेना है, तो सॉरी 12 जो है इधर इधर में से 4 को चूज करना है। इसी नाम से मैं 12 जो बचे हैं उनमें से ये 4 को चूज करूंगा, इसलिए 12 सिर्फ 4 लिखा। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? ये जो लिखा हूं क्लियर हुआ? इसको इस फार्मूले से ओपन करो अब, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 12 माइनस 4, कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 12 हो गया अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 12 माइनस 4 कितना होता है? 8। इसको भी सॉल्व करना आप जानते होगे। 12 को कैसे तोड़ेंगे? 12 11, जानते हो ना इसको, 10 9 और आगे को फैक्टोरियल 8 लिख दो। नीचे फैक्टोरियल 8 हो गया, ये दोनों कटेगा, यहाँ पास फैक्टोरियल 4 बचा है, फैक्टोरियल 4 को भी तोड़ लो। 4 3 2 1। आप कैसे लिखोगे? 2 पंचे 10, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, कितना बचा? 5 तिया 15 और 15 तिया 45, इंटू क्या बचा? 11। कर लो सॉल्व, 45 45 5 9 4, 495 आएगा। क्लियर हो गया? कहीं लिखा हूं गलत लिखा हूं, देख लेना आप लोग ना। समझ में आ गया? इस प्रकार से ये बनेगा। बताइए, जल्दी रिप्लाई करो। हो गया यहां तक? आया?
सही ही, क्या बोल रहे हो जी? सही ही पूरा लिख के भेजा करो, मैं समझ नहीं पाता हूँ क्या लिख रहे हो। अगला लिखो। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया पूरा। अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, लिखिए पहले। अ रिलेशन आर ऑन ए इज सिमेट्रिक if AB A related to B या AB belong to R ऐसे लिखते हैं। that means that imply, है ना, AB A related to B। क्वेश्चन कराता हूं फिर आपको समझाता हूं पूरा मैं। लिखिएगा पहले क्वेश्चन। कंसीडर A is equal to 1 2 3 4 which of the following is our symmetric relation on A। फर्स्ट 1 1 2 2 3 3। सेकेंड ऑप्शन है 1 1 2 2। थर्ड ऑप्शन इज 1 1 2 2 3 3 2 3 2 1। The fourth option is 1 1 2 2 3 3 1 3। Fifth option is 5। Sixth option is A related to A। देखो ध्यान से समझिएगा ना मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रेश माइंड से सुनना भाई ना, ध्यान से सुनिएगा। बस हो गया, क्वेश्चन करेंगे फिर खत्म आज का क्लास ना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है उसको पहले ध्यान समझ जाइए, एकदम ध्यान से सुनना। अगर A रिलेटेड टू B है तब जाके B रिलेटेड टू A हो जाए तो उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। मेरी बात को फिर से कान खोल के सुन लीजिए। A रिलेटेड टू B है, अगर A रिलेटेड टू B मान लीजिए हो जा रहा है तभी जाके B रिलेटेड टू A होगा। क्या बोला, मेरी बात को ध्यान सुन लीजिए। अगर A रिलेटेड टू B मान लीजिए हो जा रहा है तभी जाके B रिलेटेड टू A होगा। अगर A रिलेटेड टू B नहीं है तो फिर B रिलेटेड टू A के बारे में सोचना भी मत। आप ऐसे समझ सकते हो, क्लास में अगर कोई लड़का आया तभी लड़की आएगी, क्लास में कोई लड़का नहीं आया तो लड़की नहीं आएगी। दिमाग में रखना इस बात को, क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आएगा। अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A हो जाए तो उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है,
कंसीडर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए। अगर ए ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि 1 2 3 4 है तो इनमें से कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। देखो पहला ऑप्शन 1 1, यहां रख के देखो ना 1 1 है तो उल्टा करोगे तो भी 1 1 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 2 2 2 2 है, उल्टा करोगे 2 2, ये भी सिमेट्रिक हो रहा है। 3 3 3 3 है तो 3 3 भी सिमेट्रिक होगा, यानी ये बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है सिमेट्रिक रिलेशन के हिसाब से। ठीक, इसको देखो 1 1 है तो 1 1 भी होगा, 2 2 है तो 2 2 भी होगा, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव से अलग है ना, रिफ्लेक्सिव में ये हो गया। यहां बात को थोड़ा समझना जो मैं बात बोल रहा हूं। नहीं ये ठीक बोल रहे हैं, एक मिनट रुको। सिमेट्रिक में क्या होता था, 1 का 2 का 3 का 4 का सबका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक में क्या है 1 1 है तो ये भी 1 1 हो गया, 2 2 है तो 2 2 भी होगा, ये भी होगा। इसमें सब सारे एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव होना जरूरी नहीं है। अगर 2 एलिमेंट का भी रिफ्लेक्सिव है और बाकी का नहीं है तो भी सही माना जाता है। उसमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में अंतर है, ध्यान रखना। क्लियर है? यहां पर ध्यान दीजिए, तीसरा ऑप्शन 1 1 1 है तो उल्टा इसका 1 1 होगा, 2 2 है तो इसका अपोजिट उल्टा करेंगे 2 2 भी होगा, 3 3 है इसका करेंगे 3 3 भी होगा। अब देखो 2 3 है, क्या 2 3 है, अगर 2 3 लेके चल रहा हूं तो 3 2 होगा कि नहीं होगा, यहां तो कुछ है नहीं। क्लियर? 2 1 है तो 1 2 है, यहां तो नहीं दिख रहा है, मतलब ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या होता था कि ये है और बाकी जो है अचार पापड़ दे दिया है एक्स्ट्रा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां कहानी उल्टा है। यहां पर जो अचार पापड़ वाला काम नहीं चलता, एक्स्ट्रा चीज नहीं होना, जितना चीज है। जैसे आपको दाल चावल सब्जी तीनों खाना था, दाल चावल सब्जी खाना था, अब दाल और चावल बस दे दिया है और सब्जी नहीं है तो भी चलेगा। यहां पर जो एक्स्ट्रा चीज दिया है उसको छोड़ो। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये वाला ऑप्शन जो है थर्ड नंबर इनकरेक्ट होगा इसमें। अगला सुनो ध्यान से, 1 1 है इसका उल्टा ये भी दिया है, 2 2 है तो इसका अपोजिट 2 2 दिया, ठीक। 3 3 है अपोजिट, लेकिन 1 3 एक्स्ट्रा दे दिया, ये नहीं चलेगा। हमको जितना जरूरत है उतना ही चाहिए, यहाँ एक्स्ट्रा दिया है 1 3, वो नहीं चलेगा। 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिया है, गलत है। अगला देखो पांचवा नंबर दिया 5। 5 का मतलब होता है इम्पटी। आप लोग बीएससी में इन चीजों को पढ़ते थे, बीएससी एमएससी में। अगर कोई घर खाली है, पूरी तरीके से खाली है, एम्प्टी है, समझ में आ रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्री भी होता है। मतलब ये भी करेक्ट है, पूरी तरीके से खाली है तो उसको हम सिमेट्रिक मान के चलते हैं। अगला देखो 6 नंबर A क्रॉस A, मतलब A क्रॉस A मतलब पूरा का बात कर दिया, A में जितना है ना। अब A क्रॉस A मतलब समझ गए ना, पूरा बनाओगे ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। A क्रॉस A मतलब खुद वही पूरा सेट है, तो उसमें तो रिफ्लेक्सिव होगा ही, तो ये भी करेक्ट है। समझ में आ रहा है? A क्रॉस A मतलब 1 2 3 4 का बनाएंगे तो 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 4 4 का उल्टा 4 4 4, मतलब ये भी करेक्ट होगा। तो यहां पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री में आपको फर्क समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए, जल्दी बताओ। और आज का क्लास अब यहीं खत्म करेंगे, फटाफट रिप्लाई करिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताओ। आ गया समझ में? गुलशन किरण दोनों को क्लियर हो गया? ठीक, क्लियर हो गया? चलो ठीक, तो आज का क्लास अब यहीं समाप्त किया जाए। ठीक है भाई, आज का क्लास अब यहीं समाप्त किया जाए, कल अपन फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक कंप्लीट रखिए, कल अपन फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मैं क्लास बंद कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आज का क्लास, देखो भाई जिस भी क्लास में आपको समझ में नहीं आता है, थोड़ा डाउट रह जाता है, आप अगले क्लास में जरूर पूछा करो। और अगले क्लास में तभी आप पूछ पाओगे जब आप पिछले क्लास का रिवाइज करके आओगे। ठीक है ना?
पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में चीज़ें नहीं बैठेंगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं रिवाइज नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आपका पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं क्लास बंद कर रहा हूँ।